हम भी आते हैं। अरे आप रुको ना। नहीं रुको, ये आप रुक जाओ ना। भाई दीदी शांता, ये तीनों लड़कियां अभी आई नहीं है ना? वो कहाँ आई है अभी? ये गुड़ पानी कोई आने वाला है का? वो घनश्याम दास जी को बुलाया है, कुछ पैसे के बारे में बात करनी है उनसे। घनश्याम, वो सुनार, उनके साथ कौन सी पैसे वाली बात करनी है? कहीं अब गहने बेचने का तो नहीं सोच रही? शांता, बैंक में जितना भी जमा पूंजी था ना, सब लेकर आए हैं हम। उससे खाली शादी का खर्चा निकलेगा और 2-4 गहने हैं, कुछ सहाना को दे रहे। एक एक गहना हमने सोनी और स्नेहा के लिए रखा है और सारे गहने बेच भी देंगे ना, तब भी 6-7 लाख से ऊपर नहीं आएगा। तो फिर अरे घनश्याम दास जी, राम राम गंगा माई। नमस्ते। अब आइए ना, बैठे बैठे। अरे गंगा माई, हम सहाना के गहने चमका के लड़के के हाथ भिजवा ही रहे थे, तो हमको काहे बुलाए हैं आप? ये लीजिए ना। वैसे तो हम भी आपके दुकान से आके ले जाते, लेकिन आपसे थोड़ा जरूरी बात करना था, वो इसलिए आपको थोड़ा कष्ट दिया। हाँ हाँ बोलिए। हमको 15 लाख की जरूरत थी। आप चिंता मत कीजिए, हम हमारा ये ढाबा और घर गिरवी रख देंगे। माँ। हाँ बेटिया। माँ अब मैं चलती हूँ। अरे ऐसे कैसे? हम सिद्धू को बोल देते, तुम्हें छोड़ आएगा। नहीं माँ, क्या जरूरत है, परेशान क्यों हो रही हो? मैं चली जाऊंगी, ड्राइवर है तो। ध्यान से जाना, सरला परेशान हो रही होगी। और घर पहुंचते ही फोन कर देना। मैं कर दूंगी ध्यान से। जाने से पहले आई नीड टू श्योर इसे वो पेन मिल जाए। कहीं वो सिद्धू के कपड़ों के साथ धुल गया तो मेरा प्लान भी धुल जाएगा। पूरे बेटिया, हाँ कहाँ हुआ? कहाँ ढूंढ रही हो? माँ, वो मेरा शॉल नहीं मिल रहा, मैं लेकर आई थी ना। कुमारी कपड़े लेके गई थी ना धोने में, शायद उसी में चला गया हो। हम पूछते हैं। कुमारी जी, यहाँ आओ तो। अरे जल्दी आओ जी। कपड़े ले गई थी ना धोने में, तो उसमें देखना तो पूर्वी बिटिया का शॉल भी रह गया है। मैं देख लेती हूँ। हमेशा यही करती हो, इधर का सामान उधर, उधर का सामान इधर। जा देखाओ। माँ मैं भी साथ चल जाती हूँ ना। हाँ यहाँ तो नहीं है दीदी। कोई बात नहीं, मैं बाहर चेक कर लेती हूँ। और इसे एक बार चेक कर लीजिए, शायद इसमें पैसे वैसे पड़े हैं। मैं देख लेती हूँ। हाँ, धुल ना जाए। ये भैया की कोई पर्ची वर्ची होगी, मालकिन को दे देती हूँ। मालकिन देखिए, सिद्धू भैया की पैंट की जेब से मिला है, कुछ काम का तो नहीं है? कुछ तो चल रहा है इनके दिमाग में। माँ क्या हुआ, सब ठीक है? हाँ कुछ नहीं। कुमारी तुम जाओ। जी ठीक है माँ, फिर मैं चलती हूँ। महादेव। महादेव। पूर्वी यहाँ आओ तो। जी माँ। तुमने बताया था कि सिद्धू ने वो लॉकेट खरीदा था ना किसी दुकान से। नहीं नहीं माँ, मैंने आपको बताया ना, मैंने सिर्फ देखा था। उन्होंने हाथ में वो लॉकेट बस ऐसे पकड़ा हुआ था, खरीदा नहीं उन्होंने। वो दुकान का नाम क्या था? शायद गोल मार्केट में श्याम ज्वेलर्स। ये बिल तो उसी दुकान का है, सिद्धू क्यों छुपा रहा है हमसे?
माँ क्या हुआ, परेशान लग रही हो आप, सब ठीक है? तुम जाओ बेटिया, अब सरला बहुत परेशान हो रही होगी। नहीं, मुझे अभी भी लग रहा है कि आप वो लॉकेट के बारे में सोच रहे हो। माँ जाने दीजिए ना, आप ज्यादा सोच रही हैं। ठीक है, ज्यादा नहीं सोचना आपने। देखो आंखों देखी चीज गलत हो सकती है, पर मेरा सिद्धू गलत नहीं हो सकता। मैं घर जाके आपको टेक्स्ट करूंगी, ठीक है? महादेव। महादेव। कितनी भोली है पूर्वी बिटिया, और हमारे बिटवा पर कितना भरोसा करती है। और हमारा बिटवा आजकल चीजें छिपाने लग गया है। लगता है बात करनी पड़ेगी सिद्धू से कि ये सब आजकल चल कर रहा है। दीदिया, घनश्याम जी, वो बिटिया की शादी है ना, इतना खर्चा तो आएगा ही। वो जिसके साथ शादी हो रही है ना, खानदान बहुत बड़ा है, बहुत सारे लोग आएंगे उनकी तरफ से। और अब इंदु भी हमारे साथ हो गई है, तो खर्चा बहुत बढ़ रहा है। और फिर हमारे पास और कुछ भी नहीं है इस घर और ढाबे के अलावा। इतनी मदद तो आप कर सकते हैं ना। इसमें मदद वाली क्या बात है? हमारा तो काम ही यही है। खाली इतना ही कहेंगे, आप बहुत बड़ा जोखिम उठाने जा रही हैं। घनश्याम जी, कितने सालों से सहाना की शादी टलती आ रही है। एक बार उसका घर बस जाए, उसके आगे ये घर और ढाबा हमारे लिए कुछ भी नहीं है। और फिर हम आपका ब्याज हर महीना समय पर देते रहेंगे और धीरे धीरे 15 लाख भी चुकता करेंगे। ठीक है, बेटे को बोल के हम कागज बनवा देते हैं और आपको फोन कर देंगे। आप घर के कागज ले आएगा और पैसा ले जाएगा। चलते हैं। घनश्याम जी, और एक विनती थी आपसे। ये बात बस हमारे में ही रहे और किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, और खासकर हमारी बेटियों को। उसकी फिक्र मत कीजिए, गोपनीयता हमारे व्यवसाय का हिस्सा है। ठीक है, चलते हैं। माँ,